हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, जैसा कि आप सभी के भारी मात्रा में कमेंट्स आ रहे थे कि एमएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो आज मैं आपकी ही डिमांड के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ एमएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के वेरी 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 प्रीमियम क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ केवल और केवल उनको कर लेना, बशर्ते आपका सिलेबस मैच होना चाहिए। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तो जो मैं आपको बता रही हूँ केवल उतने क्वेश्चन कर लीजिएगा, बेहतरीन परसेंटेज आप लोग बना लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको इसका जो न्यू सिलेबस है 2025-26 का चैनल पर अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए। अभी तक यदि आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो सबसे पहले सिलेबस चेक कर लो, देन जाकर आप इन क्वेश्चन को जो है वो चेक करना। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर और हम जो है वो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपकी बॉटनी है फोर्थ सेमेस्टर एमएससी के अंतर्गत, इसका जो पहला पेपर है इसका नाम है प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, जो कि कॉमन पेपर होता है या हम कहें कंपलसरी पेपर होता है। ये आपका किसी भी प्रकार का ऑप्शनल पेपर नहीं है, सभी स्टूडेंट को इसको जो है वो देना होता है। ठीक है, तो कंपलसरी पेपर होता है आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है प्लांट शेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर। ठीक है, तो प्रत्येक यूनिट से मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन दूंगी, 5 क्वेश्चन आप प्रत्येक यूनिट से कर लेना, मोर देन सफिशियंट होंगे। और जो जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी ना उनका रट्टा मार लेना, मतलब उनके आंसर का रट्टा मार लेना, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ। और यदि आप लोगों को बिलीव ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जाकर आप सिलेबस अपना चेक कर लीजिएगा। मैटर नहीं करता आप किस यूनिवर्सिटी से आते हो, मैटर करता है कि आपका सिलेबस मैच होता है या फिर नहीं। ठीक है, तो सिलेबस मैच हो तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर का रट्टा मार लेना, और यदि सिलेबस मैच ना हो तो बिल्कुल भी इनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी सी टिप आप याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं हमारी जो पहली यूनिट है इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पादप ऊतक संवर्धन। ठीक है, पादप ऊतक संवर्धन को इंग्लिश में कहा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। काफ़ी सारे स्टूडेंट हिंदी में बोलते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की लैंग्वेज से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पादप ऊतक संवर्धन या प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट, इसका स्कोप, इसके यूजेस, सभी कुछ देख लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का। ठीक है, व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, स्कोप्स एंड यूजेस। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, इसका आंसर आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलेगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है पादप ऊतक संवर्धन। इतना इजी तरीके आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जितना इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप जो है वो 20-25 मिनट में अपना पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे या 5 नंबर आप लोगों के कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल पर जाना और आप जो है वो सिंपली सर्च कर लेना प्लांट टिश्यू कल्चर और बॉटनी अड्डा लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और वहीं से आपका जो टोटीपोटेंसी है ये भी कवर हो जाएगा। मैंने टोटीपोटेंसी भी आपको पादप ऊतक संवर्धन में क्लियर किया हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने किया हुआ है। लगभग 1 लाख के आसपास स्टूडेंट ने उसको जो है वो देखा है। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और आपका जो है वो कवर हो जाएगा। यदि दिक्कत हो तो मैं आप लोगों को जो है वो कमेंट करके बताना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी जो है वो लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, तो पादप ऊतक संवर्धन और टोटीपोटेंसी, ये 2 टॉपिक आप जो है वो उस वीडियो से कवर कर लेना जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका विभेदीकरण और विभेदीकरण। विभेदीकरण और विभेदीकरण दोनों के दोनों टॉपिक आप लोगों के अलग अलग है, सेम मत समझना। ठीक है, यहाँ पर देखो इंग्लिश में एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन।
ठीक है। डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन दोनों के दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, दोनों के दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अंतर भी देख लेना इनमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है आप लोगों का विभाज्य ऊतक संवर्धन। क्या होता है विभाज्य ऊतक संवर्धन, इसकी तकनीक यानी टेक्निक्स और इसके यूजेस, केवल और केवल 2 चीजें देखना इसमें, इसकी टेक्निक्स देखना और इसके यूजेस देखना, ठीक है। डिस्कस द टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेरिस्टेम कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों का, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, तो कोशिका विभाजन के सिद्धांत को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पिछली बार। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूलर डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस टाइप से पूछा जाता है, जो कि है पहला टॉपिक आपका कैलस और दूसरा है आपका मीडिया, ये भी प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुई आप लोगों की पहली यूनिट कंप्लीट। मैंने कहा था आपसे 5 क्वेश्चन दूंगी, तो देख लीजिए आप 5 ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं। 5 क्वेश्चन का रट्टा आपको मारना पड़ेगा प्रत्येक यूनिट से, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। और फिर आप पीजी कर रहे हो तो फिर पीजी में तो 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कर लेना, पहली यूनिट हुई आप लोगों की कंप्लीट। चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। तो सेकंड यूनिट में चलने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन सभी कुछ मैं आप लोगों को देती रहती हूँ, ठीक है। सो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो हमारी सेकंड यूनिट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो है ऊतक संवर्धन की टेक्निक्स। जो सेकंड यूनिट है ना, इसके अंतर्गत आपकी टेक्निक्स ही दी हुई है, ठीक है। तो टेक्निक्स आपको कर लेना है, ऊतक संवर्धन आए या पादप ऊतक संवर्धन आए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ऊतक संवर्धन की टेक्निक्स को समझाइए, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है ऑर्गन संबंध को समझाइए, ऑर्गन संवर्धन को समझाइए। ऑर्गन संवर्धन यानी ऑर्गन कल्चर इंग्लिश में जिसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो भ्रूण संवर्धन है, इसकी विधि और इसकी उपयोगिता दोनों कर लीजिएगा। एक्सप्लेन ऑर्गन कल्चर, राइट मेथड एंड एम्ब्रियो कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला जो टॉपिक है मैं कहूँ तो आप लोगों के एग्जाम में 100% आने वाला है, जिसका नाम है IVF। फुल फॉर्म भी बता देती हूँ क्योंकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ ली जाती है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF शॉर्ट में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना और अच्छे से इसको कवर कर लेना। 3 स्टार भी मैंने आपको बनाए हुए हैं यहाँ पर क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्लेव, नेक्स्ट है आप लोगों का हैप्लॉइड्स, देन नेक्स्ट है आपका PGRS। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को मुझे बताना है या फिर ये होता क्या है आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। लेकिन ये जो IVF है ना, इसको मत छोड़ना किसी भी कंडीशन में, इसका जो है वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन विधियों में स्टेम के उपयोग किस प्रकार किया जाता है। स्टेम का उपयोग बेसिकली आपको देख लेना है ऊतक संवर्धन की विधियों में। हाउ कैन स्टेम यूजेस इन टिश्यू कल्चर मेथड। नेक्स्ट और 5th नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 2 से, जो कि है पराग कोश संवर्धन की तकनीक और इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसमें भी आपको टेक्निक्स और यूजेस देखना है। मैंने आपसे कहा था आपकी जो यूनिट 2 है इसमें टेक्निक्स ही दी हुई हैं और टेक्निक्स ही आप लोगों के एग्जाम में यूनिट 2 से पूछी जाएंगी। एक्सप्लेन एंथर कल्चर, इट्स टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करेंगे सेकंड यूनिट से। चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। जो हम लोगों की थर्ड यूनिट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का सोमेटिक एंड्रोजीनेसिस
और एम्ब्रियोजेनेसिस को समझाइए। दोनों के दोनों अलग हैं, सोमेटिक एंड्रोजेनेसिस अलग है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस अलग है। ठीक है, शॉर्ट टाइप में आएगा तो कोई एक या फिर ये पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा, यदि लॉन्ग टाइप में आएगा तो दोनों के दोनों को पूछ लेगा। ठीक है, तो सोमेटिक एंड्रोजेनेसिस भी करना है और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी करना है आप लोगों को। ठीक है, तो एक्सप्लेन सोमेटिक एंड्रोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आप लोगों का मॉर्फोजेनेसिस के सिद्धांतों को, इसके आधारभूत तथ्यों को आपको एक्सप्लेन करना है। राइट द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनोजेनेसिस और एंड्रोजेनेसिस की परिभाषा और इन दोनों में अंतर आपको कर लेना है। एक्सप्लेन ऑर्गेनोजेनेसिस और एंड्रोजेनेसिस, इसकी डेफिनेशन और इसके डिफरेंशिएट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, दैहिक भ्रूण जनन की क्रियाविधि और इसकी तकनीक एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन मैकेनिज्म, टेक्निक्स, यूटिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप में पूछा जाता है। यदि शॉर्ट टाइप में आता है तो दैहिक भ्रूण जनन की उपयोगिता और टेक्निक्स केवल और केवल पूछी जाती है, और लॉन्ग टाइप में आता है तो क्रियाविधि, तकनीक और उपयोगिता तीनों पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंतर्गत आपको ये जो टॉपिक है ना, इसके अंतर्गत टिप्पणी करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो यूनिट 3 है ना, इस यूनिट 3 के अंतर्गत जो सेकंड क्वेश्चन है आपका मॉर्फोजेनेसिस और जो दैहिक भ्रूण जनन है, ये आप लोगों के एग्जाम का प्रीमियम क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन करना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को छोड़ना मत, लेकिन फोकस सेकंड और फोर्थ पर ज़्यादा कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन दे रही हूँ। 5 क्वेश्चन में भी यदि आप छोड़ रहे हो तो फिर समझ जाना आप लोगों की स्टडी किस प्रकार की है। ठीक है, तो छोड़ना आपको एक भी नहीं है, लेकिन जो आप लोगों का सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलते हैं हम लोगों की 4th यूनिट की तरफ। सो जो 4th यूनिट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट संयोजन की विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट की शोध की सीमाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट रिसर्च। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटोप्लास्ट पृथक्करण और प्रोटोप्लास्ट संवर्धन को समझाइए। डिस्क्राइब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तीनों में से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है आप लोगों का सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये जो आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, ये सेकंड टाइप से भी पूछा जाता है कि सोमेटिक हाइब्रिड और नॉर्मल हाइब्रिड में अंतर लिखिए। तो दोनों टाइप से पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों टाइप से लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या एक्सप्लेन कीजिए हाइब्रिड सिलेक्शन एंड रीजेनरेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आप कवर करेंगे यूनिट 4 से। प्रोटोप्लास्ट से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में 5 नंबर का जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमारी लास्ट यूनिट की तरफ। लास्ट यूनिट जो कि है हम लोगों की यूनिट 5। इसके अंतर्गत सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का जर्म प्लाज्म संग्रह और क्रायो प्रिजर्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का ही अकेला भी पूछा गया है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो जर्म प्लाज्म संग्रह और क्रायो प्रिजर्वेशन दोनों को आपको अच्छे से कर लेना है। एक्सप्लेन जर्म प्लाज्म स्टोरेज एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन सोमोकोलोन्स और सोमा कोलोनल वेरिएशन। ये भी आप लोगों की पूछे जाते हैं, सो कंफ्यूज मत होना।
देखो ये जो आप लोगों का सोमो कोलोन्स है ये अलग है, और ये जो आप लोगों का सोमा कोलोनल वेरिएशन है ये अलग है। ठीक है, सोमा कोलोनल वेरिएशन ये अलग है और सोमो कोलोन्स ये अलग है। ठीक है, इंग्लिश में ही पूछे गए थे। ठीक है, इसका हिंदी नाम नहीं आया था, इसीलिए मैं आप लोगों को हिंदी नाम नहीं लाई हूँ। इंग्लिश में ही पूछे गए थे, इसलिए इंग्लिश में ही ले आई हूँ। तो कंफ्यूज मत होना। एक्सप्लेन सोमो कोलोन्स एंड सोमा कोलोनल वेरिएशन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनिट 5th का। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हिंदी में कहते हैं द्वितीयक मेटाबोलाइट्स, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप ऊतक संवर्धन के अनुप्रयोगों को बताइए, समझाइए। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस होती हैं, पादप ऊतक संवर्धन यानी प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बीज क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सीड्स क्या होते हैं, इनका उत्पादन किस तरह से किया जाता है, इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका यूनिट 5th से। व्हाट आर आर्टिफिशियल सीड्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, डिस्क्राइब इन ब्रीफ देयर यूटिलिटी। ठीक है, देन इसके बाद एक क्वेश्चन और छूट गया है आप लोगों का यूनिट 5th से, आप जो है वो अपनी कॉपी में ऐड करके लिख लीजिए, जिसका नाम है कोलोनल प्रोपेगेशन। स्पेलिंग में आपको लिख देती हूँ, COLONAL। ठीक है, कोलोनल प्रोपेगेशन, PROPAGATION। ठीक है, सो स्पेलिंग गलत मत लिखना। और ये जो आप लोगों का टॉपिक है कोलोनल प्रोपेगेशन, इसको भी आप जो है वो यूनिट 5th से कवर कर लेना, क्योंकि ये मैं आपको लिखना भूल गई हूँ और जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कोलोनल प्रोपेगेशन यूनिट 5th से पूछा जाता है और मैंने आपको लिखा नहीं, इसलिए अलग से लिख कर बता दिया है। ठीक है, तो इसको भी कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है कोलोनल प्रोपेगेशन। ठीक है, तो यूनिट 5th कंप्लीट। साथ ही साथ आप लोगों के MSc 4th सेमेस्टर जो बॉटनी है, इसका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है प्लांट शेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हुए कंप्लीट। आपके जो 25-26 में एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए ये प्रीमियम क्वेश्चन कर लेना, आराम से परसेंटेज बना लोगे, हंस के परसेंटेज बना लोगे। यदि आपके एग्जाम से 15-20 दिन भी रहे हैं तो इजीली आप इनको कर सकते हो। ठीक है, बाकी 1-2 नंबर के किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो OT भी आते हैं, तो उन पर ध्यान मत देना। जो आप क्वेश्चन याद करते हो ना, उनके अंदर से ही OT पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप तुक्का भी लगाया ना 1-2 नंबर में, बस आप लोग जो है वो क्वेश्चन के आंसर सही से लिखना, क्योंकि वहीं से आपकी परसेंटेज बनती है। ठीक है, तो ये सारे प्रीमियम क्वेश्चन आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। बाकी वीडियो लेट हुई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।